तुम बाखर को मुंजा बाखर को ये हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच अभी मैं हूं एक ऐसी जगह पे जिसे गढ़वाली में रगड़ू बोलते हैं। यानी रगड़ू वो स्थान होता है जहां पे अधिकतर फ्लड आता है, यानी जो ज़मीन खिसकती रहती है, जहाँ पे हमेशा दलदली भूमि रहती है और वहाँ से ज़मीन खिसकती रहती है। जितना भी उसको सही करो, और ये गढ़वाली में उसको कहा जाता है रगड़ू। इस स्थान पे मैं इसलिए आया कि यहाँ से हमारी जो स्कूल टाइम की जो यादें हैं, बहुत सारी यादें इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं आज ठीक ऊपर इस फ्लड वाले एरिया, यानी जिसे रगड़ा बोलते थे, इसके ठीक ऊपर पे आज रोड आ चुकी है। और इस रोड आने से सबसे बड़ी सुविधा हमारे जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसी रोड से होकर के वो स्कूल जाते हैं। पर लेकिन आज मैं क्यों आया इस जगह पे कि जब हम स्कूल में रहते थे तो हमारे लिए उस टाइम ये जो रोड का एरिया था, ये रोड नहीं आई थी। लेकिन हम आते थे वहाँ से, वो खेत दिखाई दे रहे, खेत के नीचे नीचे छोटा सा इतना सा रास्ता हुआ करता था। इसमें थोड़ा सा एक दूसरा लगा दो, 2 हाथ, इतने हाथ, जिसे हम बट पुंगड़ी बोलते थे। तो वहीं बट पुंगड़ी से होते हुए हम आते थे और कभी रास्ता के ऊपर खेतों में भी चले जाते थे। होता है अक्सर। तो तब गांव वाले जिनके खेत रहते थे वो गाली देते थे, देना भी स्वाभाविक है, अगर किसी का खेत है तो वो गाली देते थे। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को चाहिए उछल कूद और उनकी मस्ती। तो ऐसे होकर के हम आते थे। तो यहाँ पे इतना भयंकर पहाड़ और चट्टान था जहाँ पे अभी मैं हूँ, और चट्टान होने के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया था, डरावना एरिया था। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए पूरा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर क्या है, जंगल है। और जंगल के साथ साथ यहाँ पे इतना घनघोर जंगल था कि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। तो हम चलते थे, झुंड बनाकर आते थे यहीं से होकर के। आज देखिए, कभी यहाँ से रास्ता हुआ करता था और यहीं से जाते थे हम। ये देखिए आज वहाँ पूरा, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी वहाँ तक पूरा कांटे ही कांटेदार है। और आज वहाँ तक ऐसा भी पता नहीं चल रहा है कि वहाँ कहीं पे रास्ता भी होगा। तो यादें रहती हैं, इंसान समय के साथ बदल जाता है, लेकिन कुछ यादें रहती हैं जिनको वो फिर वापस उन्हीं यादों के सहारा जीना चाहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पे अपने स्कूल की यादें याद आ जाती हैं। और यहाँ से होकर के हम जैसे आगे बढ़ते थे तो उस टाइम स्कूल में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। 10 बजे की जब स्कूल होती थी तो स्कूल में खुद ही अपनी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, यानी जिसे हमारे यहाँ टिफ़िन बोलते हैं, तो वो ले जाना पड़ता था। तो हम जैसे ही रोटी ले जाते थे, और जब इंटरवल यानी हाफ टाइम होती थी, बड़ी खुशी होती थी सच में। वो दिन, जो दिन स्कूल प्राइमरी के थे, वो दिन किसी बड़े कॉलेज की नहीं है, और वो दिन वापस कभी लौट के भी नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ पर से होते हुए जब हम पानी के लिए आते थे तो छया होता है एक स्थान जहाँ पे पानी आता है। तो हमारी स्कूल से, स्कूल सामने पे दिखाई दे रही है, उस सामने पे देखिए वहाँ पे स्कूल है। यहाँ पे कुछ गायें देखिए कुछ चर रही हैं, चरेंगी। जब पूरा जगह आप देखिए, बच्चों का जो रास्ता था, मेरा कहने का मतलब है जो हमारा रास्ता था, आज वो पूर्ण रूप से कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ रास्ता है। तो यहाँ पे एक छुइया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आज कटीलियादार झाड़ियाँ, पूरी कटीलियादार झाड़ियाँ।
तो इस कटीलेदार पे यहाँ पे हमेशा पानी आता था। छोया गांव के पहाड़ों की एक शान होती है छोया, और इस छोया पे गाने भी बन रखे हैं, गढ़वाली में अनेक गाने हैं। तो यहाँ पे पानी पीने आते थे, और वो पानी पहाड़ की जो ये जंगल है और इन जंगलों में जो बांज के वृक्ष हैं उनके जड़ों का पानी रहता था। स्वच्छ, निर्मल और ठंडा पानी, ऐसा पानी कि जो आपको रोग मुक्त करता था। अभी मैं उस स्थान पे हूँ, ये देखिए इस स्थान पे हूँ मैं, यहाँ पे छोया था और आज छोया वो रोड का सारा मलबा इस छोया पे आ रखा है। तो आज यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कभी पानी भी आया करता था। इस छोया ने न जाने कितने लड़कों की प्यास बुझाई होगी, न जाने कितने राहगीरों को प्यास बुझाई होगी, न जाने कितने लोगों को इतनी प्यास लगी होगी, वो इस छोया पे आकर के अपनी प्यास बुझाई होगी। समय के चलते ही मलबा गिर गया और आज जो छोया था, एक ठंडा पानी निकलता था, आज वो इस मलबा के नीचे दब करके आज पानी यहाँ नीचे निकलता है। पहाड़ की जो एक तरफ से, मेरे कहने का मतलब जो सुविधा हो रही है, रोड आना बहुत अच्छा है, लेकिन जो पुराने रास्ते थे वो आज पूर्ण रूप से दब कर उस जगह पे पूरे रास्तों पे कांटे भर के जहाँ से आप जा नहीं सकते हैं। तो एक और जहाँ प्रगति हो रही है, दूसरों ओर उन पुराने चीज़ों की दुर्गति हो रही है, जो कि कभी एक पौराणिक संपत्ति थी। ये रास्ता भी एक पौराणिक संपत्ति समझो कि न जाने ये सामने पे अब वो रास्ता यहाँ आकर के यहाँ पे मिलता है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से हम अपने स्कूल में जाते थे। तो आज सबसे बड़े कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतनी कंट्रीली तो इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी हैं कि प्राइमरी के बच्चे कितने साल के होते हैं, ज़्यादा से 8 से 12 साल तक के, तो उनको आने के लिए इतनी घनघोर जंगल हो रखा है। ये देखिए, तो इधर जंगली जानवरों का बड़ा खतरा बना रहता है। 5 बज चुकी है, ठंड भी बहुत भयंकर हो रहा है और हम जा रहे हैं आज एक ऐसी जगह कि आजकल पहाड़ों में जो है, एक तो रिक का आतंक है, रिक कहते हैं हमारे यहाँ भालू को, तो एक तो भालू का आतंक है और दूसरे क्या हो गया कि जो बाघ था, तो आजकल लगातार 3-4 दिन से यहाँ बाघ का आतंक छाया हुआ है। तो उसने अभी थोड़ी देर पहले 4:30 बजे एक बकरी को निवाला बना दिया है। तो लोग वहाँ जा रखे हैं, काफ़ी जा रखे हैं, तो हम भी उस बकरी को ढूंढने जा रहे हैं। तो ठंड ज़्यादा है, वो देखे सामने पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो न जाने कहाँ ले गया बाघ। तो बता रहे हैं कि बकरी को ढूंढने जा रहे हैं, तो हम भी देखते हैं कि मिल पाती है बकरी या न मिल पाती है, पूछ लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले ये बकरी को बाघ ले गया। हाँ भैया, कहाँ पे था बाघ? ना जो बाघ और मारी मारी बाघ जय से था को जे कबून। हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहां बाघ ने बकरी को निवाला बनाया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं और यहीं इनकी बकरी ला रखी थी। ये नीचे खेत जहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ इनकी खेती। आजकल क्या है कि बाघ जैसे दिन हो या सुबह को ही है, वो गर्जना कर रहा, काफ़ी दिनों से शायद भूखा था। और यहाँ ये झाड़ियाँ देख सकते हैं, इधर पे बकरियाँ थी और यहीं वो निवाला बनाया उसने बकरी को, और पता नहीं कहाँ ले गया। तो वो ढूंढने जा रहे हैं यहाँ नीचे, शायद अब तो मिलना मुश्किल है। और जो बकरियां थी और वो घर चली गई। तो यहाँ है ऐसी जगह, क्योंकि पूरी जगह पे पत्थर ही पत्थर है, किसी जगह से भी आ सकता था वो। तो मैं और काका भी आ रखे हैं यहाँ, और जिनकी बकरी मालिक हैं वो वहाँ नीचे ढूंढने जा रखे 3-4 आदमी लोग। तो वहाँ जाना चढ़ाई है फिर ऊपर आने के लिए। तो ये देख सकते हैं काफ़ी डेंजरस एरिया है। छोटू छोकी बड़ो अरे तुम बाखर को मुंजा बाखर को ये
थी पर तुम आजा से कुछ नहीं अगर ये दाढ़ काटना पैसा मिल तो पड़ा बहुत कहीं काटन सुख खा देते थी। हां तो आप तो मिलने बाखर के मिलना आप शाम बाद नहीं मिल अब वहां सुबेर भुआ सुबेर में क्या मिलना ना मिल जाओ बाखों ने मैं अब कहीं तो गोहना सिर मिले हां सिर नहीं मिला पता नहीं कौन उधर था तो अब आधा खेल बोलते हैं खेल बोला बात का तभी तो एक गरीब आदमी थे और इनकी बकरी खाली जो आगे चले गए वो तो 3-4 दिन से लगातार बाघ यहाँ ही घूम रहा था तो कुबुंजे बाघ है खेल चल बाघ यार और दुकुन नहीं यार या मत पहुंच होला बाघ नहीं आए नहीं हाथ अब तो मिलने बाघ नहीं मिलन नहीं यार अरे पर्सी भी छो ना टुकुन नहीं पर्सी एक मुझो ना अरे मुश्किल हो गया यार हैं हाँ सा ये गोरू भी दिक्कत छब नहीं ये जी मासी पाल से मनाते मां आखिरकार बाघ ने बकरी को निवाला बना ही दिया है। काफ़ी ढूंढने के बाद अभी तक हमें बकरी नहीं मिली है। तो काफ़ी दिनों से बाघ वहाँ घात लगाए हुए बैठा था तो वो घर ला रहे थे बकरी तो अचानक एक बकरी को बाघ ने निवाला बना दिया। तो हम घर पहुँच चुके हैं। तो अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसा लगी आपको हमारा आज का ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय किरात।